यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जमुनातीरावनचारी जमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौर निताय जय गौर निताय। जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ
बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नित्यम भागवत सेवाया के आज के दैनिक भागवतम पाठ में। तो हमारा जो क्रम चल रहा है वो है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20। सेकेंड कैंटो सेकेंड चैप्टर वर्स 20। ओके, तो पहले हम लोग परंपरा अनुसार मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती जयप्रताप स्वामी आचार्यपादाय। हरे कृष्णा। तो हमारा जो क्रम चल रहा है वो है द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20। तो हमारा जो ये अध्याय चल रहा है इसका नाम है हृदय में भगवान। 4 दिन पहले ही मुझे क्लास मिला था, लेकिन आज के जो स्पीकर हैं वो अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए फिर से मुझे आज सेवा का मौका दिया गया। तो फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ 4 दिन पहले किया था। तो अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान का हृदय में प्राकट्य कैसे होता है, उस सारी प्रोसेस को इस अध्याय में वर्णन किया गया है और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में कि ये जो पूरा अध्याय है ये अध्याय किस रूप में है कि कैसे भगवान हृदय में प्रकट हो, है ना। उसकी सारी प्रोसेस इस अध्याय में दी गई है। लेकिन जो मूल प्रोसेस है वो हम थोड़ा उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग श्लोक उच्चारण करते हैं। आप लोगों के पास अगर फोन में वेदा बेस गीता बेस हो तो आप उसके द्वारा पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। सेकेंड कैंटो सेकेंड चैप्टर वर्स 20। नाभ्यां स्थितं हृद्युधिरोप्य तस्मात् अदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृद्युधिरोप्य तस्मात् अदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। तात्पर्य। वायु की गति के 6 चक्र हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है।
तो पहले इस अध्याय की जो पृष्ठभूमि हम उसको समझ लेते हैं। 18 तारीख को जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जो ये अध्याय है इसके जो मूल विषय है उस पर हम चर्चा किए थे। पहले हम थोड़ा उस श्लोक को देख लेते हैं। 16वां श्लोक था। वहां पर भी यही सब बताया गया था कि योगी को क्या क्या करना चाहिए और किस प्रक्रिया के द्वारा योगी के हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए कलयुग है, ये योग साधना ये सब तो एप्लीकेबल है नहीं इस कलयुग में। कल मैं एक क्लास सुन रही थी अमरेंद्र प्रभु का, तो अमरेंद्र प्रभु उसमें बता रहे थे, किसी ने उनसे पूछा होगा कि आपके प्रभुपाद जी ने तो गीता का ट्रांसलेशन पूरा गलत किया है, पूरा गलत ट्रांसलेशन है। जहाँ नहीं भक्ति योग डालना चाहिए वहाँ पर भी उन्होंने भक्ति योग डाल दिया। जहाँ पे ध्यान योग, कर्म योग, ये योग वो योग बताना था वहाँ पर भी उन्होंने भक्ति योग डाल दिया। तो अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं उस व्यक्ति को कि देखिए जो भक्त होता है ना वो यही चाहता है कि और सब भी मेरी तरह भक्त बने। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त, तो उन्होंने जो भी क्रियाकलाप किए और जो भी उन्होंने किया प्रचार के माध्यम से, उससे सारे संसार में भक्ति का ही उन्होंने प्रचार किया। ध्यान योग, ये सबसे पहले तो हम लोग योग शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्लास से हम लोग समझते आ रहे हैं। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई किए थे स्टार्ट, तब हमको बता दिया टीचर्स ने योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, और यहाँ पे उसका मतलब है जुड़ने की क्रिया। तो अब भगवान से हमको जुड़ना है। ठीक है, तो भगवान से हम कैसे जुड़ेंगे वो पूरी प्रक्रिया बताई है भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, आदि सारे ग्रंथों में। जितने पुराण है, ग्रंथ है, शास्त्र है, सब में क्या प्रक्रिया बताई है, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है ना। तो अब भगवान से जुड़ा कैसे जाए, तो देखिए अलग अलग युग का अलग अलग धर्म होता है। ये कलयुग है तो जो कलयुग का धर्म है वो तो श्रीमन महाप्रभु ने भी इतनी बार बताया है, हर बुक में श्रील प्रभुपाद ने उसको मेंशन किया है। जो श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो जब क्लैरिफिकेशन दे दिया, क्लीन चिट दे दिया श्रीमन महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने, तो फिर तो सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि हम हिमालय की कंदराओं में जाकर के योग करेंगे और ये वो करेंगे, हठ धर्मिता करेंगे, ये सब तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना इस युग में। और कल जो हमारी माता जी ने क्लास दिया था, रेवती माता जी ने, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर वहाँ पर बताया था कि जो ये जो योग वाले लोग होते हैं ना, ध्यान योग वगैरह वगैरह, ये सब, ये वो लोग हैं जो ये अभिमान दिखाते हैं कि हम भवसागर को अपने बल पे पार करेंगे, है ना। लेकिन भक्त का क्या भरोसा होता है, अनन्यांश चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्तों को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो सरेंडर्ड होता है ना, पूरी तरह से शरणागत होता है। और कल माता जी ने भी इसी पॉइंट को लेकर के बहुत अच्छे से कहा था, शरणागत, कि भक्त के पास एक सबसे बेस्ट चीज होती है कि वो शरणागत हो जाता है, फिर उसको अपना टेंशन नहीं होता। आजकल जो बहुत सारे मायावादी लोग, आपको हम भगवान बना देंगे ऐसे सिद्धांत, मैं एक वीडियो देख रही थी, किसी मायावादी ने इस्कॉन को बहुत भला बुरा कहा है उस वीडियो में, और वो कह रहे हैं कि ये इस्कॉन वाले लोगों को दास बनाने में लगे हुए हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको भगवान बना देंगे, ऐसी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इसमें कितना नुकसान है। दास बनने वाले को तो अपनी टेंशन नहीं करनी होती ना, सब कुछ भगवान सरबराह करेंगे, सब कुछ भगवान, हमारा भरण पोषण सब कुछ हमारा भगवान देखेंगे, तो हमको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये
ध्यान योग और ये सब जो अष्टांग योग करने वाले लोग हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने बल पे भगवान को पाकर दिखाएंगे। संभव नहीं है। भगवान को भगवान की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता, और ना ही भगवान को भगवान की कृपा के बिना पाया जा सकता है। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे, भगवान को आप जान नहीं सकते। हाँ, ये चीज़ मैंने उस दिन भी क्लास में कही थी। तुलसीदास जी की एक चौपाई पूरी मुझे उस दिन याद भी नहीं आ रही थी, आज भी याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है लास्ट में कि सोई जान ही, पूरा याद नहीं आ रहा है, मतलब वही भगवान को जान पाता है जिसको भगवान चाहे कि ये मुझे जान ले, है ना। सब तो भगवान को नहीं जान सकते। दुनिया में 800 करोड़ की जनसंख्या, क्या सब भगवान के भक्त हैं? नहीं, सिर्फ वही है जिनको भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने, है ना। तो भगवान को वही लोग जान सकते हैं, इसीलिए भटकते रहते हैं। अष्टांग योग सिद्धियों के चक्कर में, भगवान बनने के चक्कर में बनो भगवान, लेकिन उसमें एक नुकसान है, आपका फॉल डाउन हो सकता है, आपका पतन हो सकता है। भगवान बनने की प्रोसेस में आपका अगर पतन हुआ ना, तो आप औंधे मुंह गिरोगे। लेकिन अगर भक्त बनने की प्रोसेस में आपका पतन भी होता है ना, तो भी भगवान आपको वहां पर संभालने के लिए खड़े रहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इसको अश्योरेंस दे दिया पूरा, कि अगर ऐसे किसी मतलब वहां पर तो खैर योगी का बताया है कि अगर किसी योगी का पतन होता है तो फिर वो एक बहुत ही धनी परिवार में जन्म लेता है, और फिर उसको भक्ति करने के साधन उपलब्ध होते हैं। जैसे कि यद्यपि हमारे जो आचार्य हैं वो इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उनका उदाहरण लेना चाहूँगी। हमारे बहुत महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, एक बहुत ही धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। आप सोचिए, उस समय में आज से 500 साल पहले उनके परिवार का जो टर्नओवर था वार्षिक, वो करोड़ों में था। आज से 500 साल पहले इतना धनी परिवार था उनका, लेकिन कोई आसक्ति नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं वहां पर चैतन्य चरितामृत में कि उनके पास स्वर्ग के समान संपदा थी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और जो उनके ताऊजी थे, उनके पास स्वर्ग के समान संपदा थी, फिर भी आसक्ति नहीं। और उनकी पत्नी का वर्णन किया गया, अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर उनकी पत्नी थी, लेकिन कोई आसक्ति नहीं, देखते भी नहीं थे उसकी तरफ। उनकी बस यही इसी ताक में रहते थे कि मैं भागूं बस घर छोड़ के, और बहुत बार ट्राई किया उन्होंने। और फाइनली जब महाप्रभु ने कृपा की, और जब नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, नित्यानंद प्रभु की जब कृपा हुई, तब जाकर के उनको महाप्रभु प्राप्त हुए। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के महाप्रभु को कौन पा सकता है ना। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसे मतलब एक महान आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के। ये सारे अष्टांग योगी ये सब किसके पीछे भागते हैं? ये अष्टांग योग ये सब करके वो क्या प्राप्त करेंगे? स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को इस भूलोक पे, मृत्यु लोक में स्वर्ग का सुख प्राप्त था, फिर भी आसक्ति नहीं। ये डिफरेंस है भक्त में और योगियों में। वो इतना हजारों लाखों वर्ष तप करते हैं, योग साधना करते हैं, अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करते हैं, और फिर स्वर्ग जाते हैं। और कुछ समय तक वो जो अकाउंट बैलेंस रहता है, उतना सुख भोग करके क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति, फिर आ जाते हैं इस मर्त्यलोक में। लेकिन भक्त यहाँ मृत्युलोक में स्वर्ग से ज्यादा संपदा होने पर भी उसमें आसक्त ना होकर के, और केवल भगवत चरणानुराग अपने हृदय में धारण करके और भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो घाटे का सौदा योगियों के लिए, हमारे लिए फायदे का सौदा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जहां नहीं डालना चाहिए था वहां भी भक्ति योग डाला है, क्योंकि वो तो आचार्य है ना, वो तो जानते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, उनको पता है कब क्या एप्लीकेबल है, कब क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आचार्य लोगों को पता होता है, हमारी तरह थोड़ी मूड होते हैं वो लोग, आचार्यों को सब पता होता है।
तो श्रील प्रभुपाद ने सोच समझ के ही दिया है भक्ति योग। और सिंपल सी चीज हम सोचें, क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है? कल भी माता जी क्लास में बोल रहे थे कि हम 1 घंटा क्लास तो एक पोस्चर में बैठ करके सुन नहीं सकते। तो क्या हम ध्रुव महाराज की तरह या विश्वामित्र की तरह 60,000 वर्ष या जो भी हुए हैं बड़े बड़े तपस्वी, उनकी तरह हम इतना पेशेंस रख सकते हैं? अरे आजकल तो YouTube में पेशेंस नहीं रखते, इसीलिए आजकल शॉर्ट्स वीडियो आ गए हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं उतना। हमारे बड़े बड़े जो सीनियर मॉन्क्स हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, क्योंकि जान रहे हैं ना वो लोग, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो शॉर्ट वीडियो बना करके लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ताकि कुछ तो सीखें कलयुग के जीव, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, एक जगह ठहर नहीं सकते ना। अभी यूट्यूब में अगले पल इंस्टाग्राम में, अगले पल फेसबुक में ऐसे भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो इसीलिए समय की मांग को देख करके हमारे जो वर्तमान भक्त हैं वो समय की मांग को देख करके वैसा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं हमको, है ना। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद ने की है ना, कलयुग की मांग को देख करके वैसा कंटेंट उन्होंने दिया, भक्ति योग। फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जहां कर्म योग होना चाहिए था, जहां ध्यान योग बुद्धि योग होना चाहिए था, वहां भी भक्ति योग आ गया। अरे भैया, जरूरत है समय की, कलयुग में वही चलेगा और कुछ चल ही नहीं सकता। क्या आप बैठ सकते एक जगह पर इतना आंख बंद करके बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए? नॉट पॉसिबल। एकादशी के दिन तो हम लोग से एक पहर भी भूखा नहीं रहा जाता, और यहाँ बात करेंगे अष्टांग योग और ध्यान योग की। तो अनुवाद में कह रहे हैं कि ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। देखिए, ये सब डेफिनेटली श्रीमद् भागवतम में ये सब कुछ है, क्योंकि ये द्वापर युग में लिखा गया है ना। द्वापर युग में लिखा था इसको, तो उस समय की हिसाब से भी थोड़ी बहुत चीजें वहां पर उन्होंने डाली है। और क्योंकि ये परमहंस संहिता है, ओके, श्रीमद् भागवतम को क्या बोलते हैं? परमहंस संहिता। ये बड़े बड़े परमहंसों के लिए, मतलब उन लोगों के काम की चीज है। हमको इसमें से क्या निकालना है, हम वो देखें ना। श्रील प्रभुपाद से एक बार पत्र व्यवहार उनके डिसाइपल कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि श्रील प्रभुपाद, अभी ये जो गोपी भाव बहुत चल रहा है, मैं मेरे सेमिनार में इस पे बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाली हूँ। 2 तारीख से सेमिनार होगा, उसमें मैं गोपी भाव पे बहुत अच्छे से बोलने वाली हूँ। तो गोपी भाव एक बहुत चला था उस समय, श्रील प्रभुपाद के टाइम में। प्रभुपाद विदेश में कहीं थे उस समय पे, उनके डिसाइपल्स वृंदावन में थे, तो वृंदावन में बहुत ज्यादा गोपी भाव का ट्रेंड चल गया था। तो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल ने उनको लिख करके पूछा कि प्रभुपाद, ये गोपी भाव क्या है, क्या ये हम रागानुगा में, मतलब रागानुगा में हम लोग जा सकते हैं? इस प्रकार से कुछ, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था या सुना था कहीं पे। तो प्रभुपाद ने कहा, देखिए रागानुगा भक्ति में जाना है। और प्रभुपाद, हाँ, उनके डिसाइपल उनसे बोलते हैं कि प्रभुपाद, आपने आपके एक लेक्चर में कहा है कि हमें रागानुगा में जाना चाहिए, वैधि में नहीं रहना चाहिए, सब समय रागानुगा में आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद ने कहा, देखिए आप बोल रहे हैं सही है, मैंने खुद कहा है कि रागानुगा में है। हमारे जो ये संप्रदाय का जो मूल है, क्या है हमारे संप्रदाय का जो उद्देश्य है, वो जो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी, उनका दास्य हमको दास्य भाव हमको प्राप्त करना है। राधा दास्यम, जो हमारे इस रूपानग गौड़ीय संप्रदाय का जो भाव है ना, वो है राधा दास्यम। तो उसके लिए हमको रागानुगा में जाना होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, मैंने खुद कहा है रागानुगा में जाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है वो सब पर एप्लीकेबल हो और सबके लिए प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ दवाई लिख के देता है, तो क्या आप दुकान में जाकर दुकानदार से बोलेंगे कि आपकी दुकान में जितनी दवाई है सब मुझे दे दो? नहीं, जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है आप वही लेंगे, है ना। सिमिलरली हमको
सब कुछ नहीं लेना है, बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए। राधा कुंड पे बाबा जी महाराज भी हैं बहुत सारे जो पान मसाला खाते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वहां पर बैठने वाले सारे शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो इसीलिए दुनिया में देखने को बहुत कुछ मिलेगा। उस दिन भी मैंने क्लास में कहा था कि बहुत से लोग आजकल राधे राधे बहुत चला रहे हैं, इस्कॉन डिवोटीज भी, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहीं नहीं लिखा, आप पूरी भागवत देख लो, 18 के 18 वॉल्यूम में कहीं श्रील प्रभुपाद ने इस बात को मेंशन नहीं किया, ठीक है। अच्छा चलो, श्रील प्रभुपाद तो 50 साल पहले हुए हमारे एक आचार्य हैं। वेदव्यास, क्या भागवतम में वेदव्यास ऋषि ने कहीं नाम लिया राधे? नहीं। इनफैक्ट पूरी भागवतम में राधा का नाम ही नहीं है। श्रीमती राधा रानी का नाम है बहुत ही सूक्ष्म रूप में, आंशिक कहीं पे कुछ प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, एकदम क्लियर तो है ही नहीं। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया, अपने उन शिष्य को बताया कि देखो जितना आपके लिए सही है आप उसी को ग्रहण कीजिए। उस दिन भी क्लास में मैंने कहा था कि हमको संप्रदाय में रह करके सारग्राही बनना है, भारवाही नहीं बनना है। भारवाही कौन होता है? गधा। गधा देखा है आप लोगों ने? उस पे जो लाद दो वो चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ बोलता है बदले में? नहीं बोलता, है ना। तो हमको लादना नहीं अपने ऊपर कि आपने बोला कि मंगल आरती नहीं आना है, ठीक है वो भी लाद लिया, आपने बोला मंगल आरती आना है, हमने वो भी लाद लिया। नहीं, सारग्राही बनना है, जो हमारे लिए उचित है हमको उसको ग्रहण करना है। संप्रदाय में बहुत कुछ बोला है। बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम जो षड गोस्वामी हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, या बलदेव विद्याभूषण, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्या हम उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की सारी बुक्स फिनिश करने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो हैं हमारे वर्तमान आचार्य हैं, ठीक है। और अभी की जो देशकाल परिस्थिति है उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में हमको भर भर के दिया है। तो पहले वो तो ले लो, 500 साल पहले जो आचार्यों ने लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी ने, श्रील सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, या कुछ 200-300 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलदेव विद्याभूषण जी या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो देखिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को सबसे प्रधान हम जो है हमको प्राइमरी जो है अटेंशन देना है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को ही पढ़ना है हमें सबसे पहले, है ना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में आज के जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो समय चल रहा है, जो अभी की परिस्थिति है, देशकाल परिस्थिति, उसके अनुसार कंटेंट हमको श्रील प्रभुपाद के बुक्स में मिलता है। ऐसे ही तो नहीं सब इस्कॉन की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं तो खुद बोलती हूँ कि हाँ मैं खुद भी इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद आई हूँ। आप सब भी आई एम श्योर प्रभुपाद की बुक्स से ही इंस्पायर हुए होंगे। आपने कभी ना कभी अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े होंगे। हमारे माता जी बैठे हुए हैं, वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का अध्ययन किया था, तभी वो एक पुस्तक पढ़ने से ही इस्कॉन में आ गए बस। तो देखिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की ताकत, है ना। तो आपको इतना आचार्यों की बुक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पूरा कर लो, फिर पढ़ सकते हैं आप। तो हम जो हमारा मुद्दा है उस पर आते हैं। ये जो तात्पर्य है ये देखो बहुत फिलोसॉफिकल है। यहाँ पे बताया है कि वायु की गति के 6 चक्र है। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। और ये जो चक्र होते हैं शरीर में, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ये सब, इस सब का वर्णन है इसमें। तो ये सब तो हमको उतना इन सब में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा हम दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। तो ये जो प्रोसेस बताई हुई है इस श्लोक में कि चक्र के माध्यम से जो है श्वास को, जो प्राण वायु है उसको तालु में ला करके रोकना वगैरह, ये सब प्रोसेस
इसके द्वारा हृदय में भगवान आएंगे। मतलब इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करो और फिर जाकर के हृदय में भगवान आएंगे। लेकिन पद्म पुराण क्या कह रहा है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के अंतर्गत कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या करने से भगवान हृदय में आ रहे हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अब रोज भागवतम क्लास में आइए, हृदय में भगवान आ जाएंगे, बस इतना सा। कुछ कष्ट नहीं देना है अपने आप को। आप लोग रोज आ रहे हैं, हमारे माताजी प्रभु जी डेली आते हैं भागवतम क्लास में, एक दिन मिस नहीं करते, तो इनके हृदय में भगवान प्रविष्ट हो गए। इतनी सिंपल प्रोसेस है, तो क्यों वो सब अष्टांग योग और उन सब प्रोसेस में जाना है? इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे, फिर जाकर के हृदय में भगवान आएंगे, और वो भी परमानेंटली आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब हृदय में भाव नहीं रहेगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तो वो क्यों रहेंगे? क्योंकि वो तो रूखा सूखा रहेगा ना, कि अष्टांग योग के द्वारा भगवान आ गए हृदय में, उसमें तो कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन भक्ति, ये जो हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, इससे हमारे अंदर क्या आ रहा है? भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है ना। रोज हम रोज नियम से मंगल आरती आते हैं, रोज जप करते हैं सुबह सुबह, उसके बाद भगवान का दर्शन करके फिर घर जाते हैं, घर में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं, है ना, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम है, हम उनको अपना मानते हैं। योगी ये थोड़ी सोचते कि वो मेरे अपने हैं, वो तो उनको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो ये तो बहुत दूर का संबंध हो जाता है ना, जीव परमात्मा। लेकिन भक्त और भगवान का संबंध बिल्कुल निकट का संबंध है। तो भागवतम का एक और श्लोक है जो मुझे इस चीज के लिए अप्रोप्रिएट लग रहा था। एक्चुअली मैं उसको भी थोड़ा सा देखना चाहूंगी। और ये जो श्लोक है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, ये 20th वर्स, इसमें एक वर्ड आया है रिधि। इससे जुड़ा हुआ एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में 17वां श्लोक है। शृण्वतां स्वकथां कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। तो क्या कह रहे हैं? शृण्वतां स्वकथां कृष्णम, भगवान की कथा सुनने से ही भगवान हृदय में आ जाएंगे। और सिमिलरली एक और श्लोक है, फर्स्ट कैंटो में ही है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 2रा श्लोक। धर्म प्रौज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तत्कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान की कथा को सुनने मात्र से ही भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाएंगे। भगवान कैसे हैं? त्रिभंग ललित हैं, टेढ़े हैं ना 3 जगह से। तो अमरेंद्र प्रभु का एक क्लास सुन रही थी मैं, उसमें वो बोल रहे थे कि एक लकड़ी है, आड़ी टेढ़ी बहुत ऐसी है, कर्वी है बहुत, तो आप उसको एक बोतल में घुसाना चाहेंगे, घुसेगी नहीं आसानी से, लेकिन जब घुस जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं। सिमिलरली भगवान जो है अपनी कथा के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने भक्तों की लीलाओं के माध्यम से हमारे हृदय रूपी उस बोतल में प्रविष्ट होते हैं। और जब प्रविष्ट हो जाते हैं तो फिर निकलते नहीं। पूतना के प्रसंग में पूतना क्या बोल रही है? मुच्यताम एषः ना सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। अरे मुझे छोड़ कन्हैया, मुझे छोड़। कन्हैया कह रहे हैं कि मुझे वही नहीं आता है, मैं एक बार जब किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। तो योगियों को भगवान छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन भक्त को नहीं छोड़ते। यही डिफरेंस है, यही कारण है कि श्रील प्रभुपाद ने जहां नहीं डालना चाहिए था वहां भी भक्ति योग डाला है। मैं इसी पॉइंट को लेकर चलूंगी पूरी क्लास में, क्योंकि भक्ति योग इतना सुंदर है, इतना सरल है, इतना सहज है
कि सदैव भगवान साथ में रहते हैं, लेकिन योगियों के साथ में नहीं रहते। विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तपस्या किए थे। जरा सा आई मेनका, मेनका ही थी ना, पहली बार मेनका आई थी, दूसरी बार रंभा आई थी। तो पहली बार काम से हार गए, दूसरी बार क्रोध से हार गए। पहली बार मेनका आई थी, काम में उलझ गए और सारा तप गया भाड़ में, पानी में चला गया सारा। और दूसरी बार आई रंभा, उस पे हो गए क्रोधित कि एक बार वो आई थी, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब तुम आई हो, उसको शाप दे के उसको भगा दिया। तो दोनों बार हार गए योगी, ठीक है। और भक्त हरिदास ठाकुर सामने बैठी रही, 3 दिन तक सामने बैठी रही। वो क्या नाम था उसका, लक्खी हीरा, यही नाम था उसका, वैश्या थी। 3 दिन तक बैठी रही, हरिदास ठाकुर के इंतजार कर रही थी। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं विनम्र भाव से कि देवी आप विराजमान रहिए, जैसे ही मेरा जप पूरा होता है मैं आपके पास आता हूँ। 3 लाख जप करते थे, अप्रोक्सीमेटली 192 या 195 कुछ राउंड्स होते हैं 3 लाख नाम करने में, है ना। तो इतना जप करते थे हरिदास ठाकुर। वो बैठी रही, बैठी बैठी दिमाग खराब हो गया उसका। उसने बोला कि अब मुझे मतलब, फिर उन्होंने जाके हरिदास ठाकुर से थोड़ा संवाद किया। फिर तो वो ऐसी मतलब हरिनाम में रम गई, उसने दीक्षा ले ली हरिनाम हरिदास ठाकुर से। तो ये होते हैं भक्त। भक्त और योगी के बीच का डिफरेंस समझ गए आप लोग, है ना। यही कारण है श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योग डाला है भगवत गीता में, बुद्धि योग। क्योंकि हम जब भी भगवत गीता पढ़ेंगे आपको दिखेगा हर श्लोक के अंदर कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना भावित ज्ञान, कृष्ण भावना भावित बुद्धि, है ना। सब कुछ कृष्ण भावना भावित। ये क्यों है? अरे जिससे हमको जुड़ना है उससे जब तक उसके मतलब उसके चरणों में हमारी जब तक रति नहीं होगी तो क्या मतलब है, कैसे जुड़ेंगे हम? रूखा सूखा जुड़ना कैसा? जब कोई लड़की किसी लड़के से जब विवाह करने का जब प्रस्ताव आता है, दोनों परिवार जुड़ते हैं, तो क्या वो बस इतना सोच लेती कि नहीं ये मेरा पति होगा? नहीं, उससे बात करती है, उसके विषय में सुनती है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की चेष्टा करती है, उसकी बहन से बात करके या उसकी माँ से बात करके। तो ये सब जो है, ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता क्या है? ये भगवान का परिवार के सदस्य ही तो हैं जो हमको भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, तो उनसे हमारा प्रेम और बढ़ेगा। तो क्यों हमको ये अष्टांग योग और इस सब के चक्कर में पड़ना है? आराम से भगवत गीता भागवतम पढ़ो, सुनो, भगवान को जानो और भगवान से प्रेम करो और भगवत धाम चले जाओ। अपने बल पे कुछ करना ही नहीं है ना, सब कुछ भगवान करेंगे। तो पहला जो पॉइंट मैंने उठाया था क्लास की शुरुआत में ही, जो ये अष्टांग योगी और ये सब ध्यान योगी होते हैं ना, ये अपने बल पे स्विमिंग कर करके सोचते हैं कि हम लोग पार कर लेंगे इस भवसागर को, लेकिन थोड़ा भी नहीं चल पाते और पतन हो जाता है। लेकिन भक्त क्या करता है? भगवान की जो कृपा रूपी जो नौका है, भगवान की जो चरण रूपी नौका है, उसमें बैठ जाता है। उसको चप्पू भी नहीं चलाना है, वो भगवान खुद चलाएंगे, भगवान खुद पार लेकर के जाएंगे, उसको कुछ टेंशन ही नहीं है, वो आराम से बैठा है बस। तो ये योगियों और भक्तों के बीच का डिफरेंस है। तो क्योंकि भागवतम में योग और ये सब का वर्णन है द्वितीय स्कंद में, तो हमको पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये काम नहीं करता है, लेकिन कलयुग में काम नहीं करता, ठीक है। और ये जो भागवतम है ये केवल एक युग के लिए नहीं है, ये आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। तो ये सारे युगों के हिसाब से लिखा गया है, सभी युगों में जो कार्य करे ऐसा। तो एक और यहाँ पर हम पॉइंट वर्णन करेंगे। ये जो संसार में जो योगिक क्रियाएं हैं, ये सब इस समय इसके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है ना। एकमात्र जो है कृष्ण भक्ति है, जो नवदा भक्ति के 9 अंग है, और सबसे पहला तो श्रवण ही है।
तो अभी जो हम चर्चा किए थे, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, तो भगवान की कथा सुनो और आराम से भवसागर से पार हो जाओ। सिंपल। इसी इसी एक माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और एक चीज है कि जो भागवत कथा सुनाने वाला होता है, वो सुनने वाले के हृदय में भगवान को स्थापित कर देता है ना। तो इसीलिए जो हम चर्चा किए थे, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुनने से ही भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर नहीं जाते कहीं भी। तो वो कैसे? भगवान की कथा सुनने से। तो ये जो सुना रहा है भगवान की कथा, वो आपके हृदय में भगवान को स्थापित कर दे रहा है। तो जब इतनी सिंपल प्रोसेस है, आपको बस बैठ करके सुनना है, वो सामने वाले का काम है कि आपके हृदय में अपनी वाणी के माध्यम से आपके हृदय में भगवान को अवरुद्ध कर दे, है ना। उसकी वाणी में ऐसा पावर होना चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद की वाणी में था। रास्कल बोलते थे, लेकिन रास्कल सुनकर के भी लोगों के हृदय में भगवान तो आ गए ना, लेकिन वो उस समय के लिए जरूरी था। मेरा जो अलार्म है ना, अलार्म जो सुबह उठने का, वो श्रील प्रभुपाद का ही मतलब वॉइस में है, डोंट स्लीप रास्कल गेट अप। उसको सुनकर के नींद खुल जाता है। तो सोचिए, जब ये निद्रा, इससे हमारी जो मुक्ति है श्रील प्रभुपाद की वाणी से हो सकती है, तो सोचिए श्रील प्रभुपाद की वाणी से हम ये जो माया की गोद में सो रहे हैं, इससे हम क्यों नहीं जाग सकते? श्रील प्रभुपाद की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि हम जो माया की गोद में युग युगांतरों से सो रहे हैं, हमको यहाँ से जगा करके भगवत धाम पहुँचाने की सामर्थ्य ये वाणी रखती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है ना, जिसमें वो बोल रहे हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जायो माया पिशाची रखोले। तो कितना माया देवी की गोदी में सोते रहोगे? अब तो जाग जाओ जीवो, गौरा चांद बोल रहे हैं। तो इस तथ्य को हमको समझना है। तो ऐसे महान महान जो भक्त हुए हैं, श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्तों की जो श्रृंखला है पूरी, वो इस सब का उदाहरण है। क्या कुंती देवी ने योग क्रिया किया था? नहीं। भीष्म पितामह ने? नहीं। भगवान के विषय में सुना। और सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं माता रुक्मिणी का। क्या बोल रही है वो? श्रुत्वाम गुणान सुंदर भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम, कि मैंने आपके विषय में सुना था और सुनने मात्र से मुझे आपसे प्रेम हो गया। तो अभी भी अष्टांग योग के पीछे कोई जाए तो फिर क्या ही कहेंगे। अब अभी भी कोई मायावादियों की बातों में आकर के भगवान बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन हमको तो दास बनने में ही आनंद आता है। एक श्लोक है बहुत सुंदर, अहम तु नारायण दास दास दासानुदास सचस्य दास दास। कितना दास 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 अनुदास, दासों का अनुदास अपने आप को बता रहे हैं कि मैं भगवान के दासों के दास का अनुदास का भी दास हूं। इसमें बहुत फायदे में है हम लोग। तो क्यों भगवान बनना है? क्यों योग वगैरह कर करके इतना टाइम वेस्ट करना है? सिंपली भक्ति योग में रहो, कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन करो, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाओ। ये जो सारी प्रोसेस है, ये क्या है? कृष्णमय अपनी चेतना को बनाने की प्रोसेस है। हम जप करते हैं क्यों? चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए। क्लास सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ते हैं घर में रोज, चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए, है ना। तो सिंपल सी चीजें हम लोग समझ गए। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे। अगर इस सबसे
संबंधित जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट आप लोगों के हृदय में है, मन में है, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? माया को देखिए, एक यहाँ पर मेरे को प्रसंग याद आ रहा है कि जब रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे थे तो वहाँ पर वल्लभाचार्य आए थे, तो जीव गोस्वामी भी वहीं बैठे थे क्योंकि वो तो सदा साथ में ही रहते थे। वो तो सेवक थे एक तरह से, रूप गोस्वामी के असिस्टेंट थे, पर्सनल असिस्टेंट थे जीव गोस्वामी। उनकी सारी बुक्स की एडिटिंग करना, सारा मैनेजमेंट, डोनेशंस वगैरह सब कुछ जीव गोस्वामी देखते थे। तो वल्लभाचार्य आए हैं जो पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हैं। तो वहाँ पर एक ग्रंथ लिख रहे थे रूप गोस्वामी, तो उन्होंने कहा देखिए आचार्य जी, मैंने एक ग्रंथ लिखा है, थोड़ा देख करके बताइए कैसा है। क्योंकि वल्लभाचार्य बड़े हैं तो इसीलिए सम्मान पूर्वक उन्होंने दिया रूप गोस्वामी ने। तो वल्लभाचार्य बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपने जो मुक्ति भुक्ति स्पृहा, वहाँ पे उसको कुछ एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पर यूज़ किया था। तो आप वल्लभाचार्य बोल रहे हैं कि आपने मुक्ति को जो यहाँ पर पिशाची कहा है वो वर्ड अच्छा नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सुधार लीजिए। वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी से ऐसा बोला। तो रूप गोस्वामी ने विनम्रता पूर्वक कहा जी ठीक है, स्वीकार कर लिया। वल्लभाचार्य वहां से चले गए। जीव गोस्वामी पीछे पीछे गए, बोले प्रणाम, मैं जो आप जिनसे अभी चर्चा कर रहे थे मैं उनका शिष्य हूँ। तो आप जो कह रहे थे कि मुक्ति भुक्ति स्पृहा पिशाची ऐसा कुछ है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है इस समय वो वर्ड, शायद भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है या क्या है। तो वल्लभाचार्य से जीव गोस्वामी कहते हैं कि आप जो कह रहे थे कि उन्होंने मुक्ति को पिशाची कहा, उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा। और बहुत सुंदर सुंदर तथ्य प्रस्तुत करके जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य के उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किया था उसको काट दिया कि वहां पर रूप गोस्वामी ने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, मुक्ति की स्पृहा को पिशाची कहा है। यानी कि मुक्ति की जो कामना भक्त के हृदय में आ जाती है उसको पिशाची कहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि माया को पिशाची क्यों कहा गया है, तो देखिए माया तो भगवान की सेविका है, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं। लेकिन माया को जब हम लोग भक्त लोग जब माया में फंस जाते हैं, यद्यपि फंसना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, शर्म की बात है अगर भक्त भी माया के घेरे में फंस जाए। यद्यपि फंस जाते हैं फिर भी, क्योंकि पुराने कर्म जब आड़े आते हैं ना तो बीच में पतन हो जाता है, लेकिन पुनः भगवान उसको उबार लेते हैं। तो इसीलिए माया को पिशाची कहा है, क्योंकि माया जो है इस परिप्रेक्ष्य में कि माया के द्वारा प्रलोभित होकर के जीव फंस जाता है। यद्यपि माया देवी भगवान की सेविका है, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी माया के द्वारा जो प्रलोभन दिए जाते हैं अगर उसमें हम फंस जाएं तो माया पिशाची नहीं है। हम ना फंसे तो माया तो भगवान की सेविका है ही, है ना। और कुछ प्रभु जी एक्सप्लेनेशन इसके अलावा कोई प्रश्न जिज्ञासा, या आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।